हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के टाइप्स पर कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले टाइप होता है कॉलम मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें कुछ कॉलम के बारे में कुछ विशेष बताने जा रहे हैं कि कॉलम के बारे में कुछ स्पेसिफाई किया गया है। तो इसमें क्या होगा, केवल और केवल कॉलम के एलिमेंट्स क्या होंगे, कॉलम क्या होगा, वन होगा। कितने कॉलम पाए जाएंगे कॉलम मैट्रिक्स, वन कॉलम। और रो कितनी भी हो सकती है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स if number of column, कितने होंगे नंबर ऑफ कॉलम, इज इक्वल टू वन। वन के कॉलम, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं 2 1, या ले सकते हैं बी इक्वल टू 3 6। कॉलम कितना है इसमें, वन। रो कितनी है, एक दो, दो रो कॉलम एक, दो रो कॉलम एक। तो ये कैसे मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। ऐसा तो नहीं है किसी और चीज की बात करें, केवल कॉलम की बात करेंगे। ऐसे ही रो मैट्रिक्स आता है हमारा, रो मैट्रिक्स। इन दिस, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू वन। रो क्या होगी, वन होगी। जैसे कि ये हो गया 2 1 6 7। तो ये क्या हो गया हमारा, रो कितनी हो गई, वन। कॉलम कितना होगा, दो। 1 इंटू 2 2। तो ये क्या हो गया, रो मैट्रिक्स, जिसमें रो की बात करें, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। अब तीसरा आता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, क्या बनाएंगे हम इसमें, स्क्वायर बनाएंगे। मेकिंग स्क्वायर, क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि हम स्क्वायर बनाएंगे इसमें। तो जिसमें स्क्वायर बनाते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर कैसा होता है, लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है। तो इसमें क्या होंगे, रोज एंड कॉलम बराबर होंगे। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रो और कॉलम्स क्या होंगे, इसमें बराबर होंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। रो कितनी ले लेते हैं, दो ले लेते हैं। एक कितने ऑर्डर का हो गया, 2 इंटू 2 ऑर्डर का हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगी, रो इक्वल हो गई। रो और कॉलम क्या होगा, इसमें इक्वल हो गए। इन जनरली हम क्या लेंगे, ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। कितने ऑर्डर का हो गया, ये एन ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स हो गया, एम ऑर्डर का, सॉरी। तो ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें स्क्वायर की बात कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स, तो जैसे कि 80 में हम देखते हैं कि कोई बड़ा नेता बन जाता है, कोई बड़ा हीरो बन जाता है, तो वो कहता है कि यहाँ तो हमारा ही राज चलता है, हमारे ही चर्चे चलते हैं। तो ऐसे डायगोनल कहता है कि यहाँ हमारी बात चलेगी, हमारा राज चलेगा, हमारे ही चर्चे होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। केवल और केवल कैसे एलिमेंट्स पाए जाएंगे, डायगोनल का राज चलेगा, मतलब केवल डायगोनल के एलिमेंट्स पाए जाएंगे। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो।
ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। कब होगा, जब ए आई जे इक्वल टू 0 होगा, जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। जब आई जे के इक्वल नहीं होगा तो ये क्या होगा, ए आई जे 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। इसमें कौन सा राह चलना है, डायगोनल का। अब देखते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर जो शब्द निकला है वो कहां से निकला है, अगर आप ध्यान से देखें तो स्केलर का क्या, स्केल से शब्द निकला है। किससे निकला है, ये स्केल से निकला है हमारा। कहां से निकला है, ये स्केल से निकला है। ये शब्द कहां से निकला है, स्केल से। स्केल में हर पॉइंट्स क्या होता है, बराबर। जब 1 और 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4 के बीच में गैप बराबर होता है। स्केल बिल्कुल सीधा होता है, गैप इक्वल होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स में भी क्या होता है, इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सब इक्वल होते हैं। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी, क्या होगा, ये स्केलर मैट्रिक्स होगा इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, इसमें इक्वल होंगे। जैसे कि ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस n क्रॉस n इज अ स्केलर मैट्रिक्स। क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। कब होगा, इफ, कब होगा, जब ए आई जे इक्वल टू 0 होगा, जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। अब ए आई जे के इक्वल होगा जब आई इक्वल टू जे होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0। ये क्या हो गया, हमारा स्केलर मैट्रिक्स बन गया, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है हमारे, इक्वल है। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अब देखते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मतलब हम शक्ल, जैसे कि पिक्चरों में दिखाते जनरली हम शक्ल होती है, असलियत में तो नहीं पाई जाती हम शक्ल, लेकिन पिक्चरों में बहुत दिखाते हैं हम शक्ल। तो मैथ में भी क्या होगी, हम शक्ल मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो एक स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स is said to be identity matrix if non-diagonal elements are equal to 1, if diagonal elements are 1 and rest are 0। बाकी सब क्या होंगे, 0 होंगे, और केवल डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं, a इक्वल टू 1 1 1। तो क्या होगा, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल हो गए, 1 के इक्वल हो गए। ये क्या बन गए, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल इस तरीके से होता है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, 1 के इक्वल हो गए, तो क्या बन गए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गए। या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 1 1 0 0। ये भी क्या है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम बात करते हैं नल मैट्रिक्स की।
इन दिस, इसमें क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। तो नल के मतलब नल से नहीं है कि हफ्ते वाला नल, उससे मतलब नहीं। नल मैट्रिक्स में क्या होता है, नल का मतलब होता है मैथ में जीरो, कि जीरो से मतलब निकाले। तो इन दिस ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो, मैट्रिक्स बन जाता है। नल मतलब जीरो मैट्रिक्स, तो इस तरह का नल मैट्रिक्स होता है। अब हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, इक्वलिटी दो मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स इक्वल टू aij m क्रॉस n एंड b इक्वल टू bij m क्रॉस n आर सेड टू बी इक्वल। ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल कब होंगे, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकंड देयर ऑर्डर्स आर इक्वल। ऑर्डर्स आर इक्वल, जैसे कि हमारा a इक्वल टू 2 3 1 0 एंड b इक्वल टू 2 3 1 0। तो ये मैट्रिक्स क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं इक्वलिटी कंडीशन क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा दिखना। तो ये 2 किसके इक्वल है 2 के, 3 किसके इक्वल है 3 के, 1 किसके इक्वल है 1 के, 0 किसके इक्वल है 0। तो ये क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि हर एलिमेंट्स इक्वल है और ऑर्डर भी इक्वल है इनका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।